गौतम बुद्ध नगर जिला पंचायत वार्ड संख्या का ये बांजरपुर गांव है और यहाँ पर चुनावी प्रचार में बसपा प्रत्याशी अवनेश उर्फ अमन भाटी चुनाव मैदान में है। आइए इनसे गुजर्स न्यूज़ की टीम जानने की कोशिश करेगी कि चुनाव में इनके मुद्दे और प्राथमिकता क्या होंगे। अमन जी, आपका गुजर्स न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या आपके चुनावी मुद्दे रहेंगे और प्राथमिकता क्या रहेंगी? देखिए, मैं एक 30 साल का युवा प्रत्याशी हूँ जो बहुजन समाज पार्टी ने मुझे अपना वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी बनाया है। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ, बहुत उम्मीद के साथ मुझे क्षेत्र में भेजा गया है और मेरी पुरजोर कोशिश ये रहेगी कि मैं पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश हित में काम करूँगा। और जो मेरी प्रमुख प्राथमिकता होगी वो मेरे नौजवान, मेरे भाइयों को, मेरे युवाओं को लेकर होगी, क्योंकि मैं 36 गांवों में घूम रहा हूं। 36 गांवों में डोर टू डोर मैंने सर्वे किया है। तो मेन जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आई है वो रोजगार को लेकर आई है। तो मैं पहली प्राथमिकता अपने युवा भाइयों के लिए उनके रोजगार को लेकर चलूँगा। ये जो वार्ड है इसमें कितने गाँव हैं और प्रमुख समस्या क्या है इसमें? मैंने अभी बताया आपको कि इस वार्ड नंबर 4 में 22 ग्राम सभा है, 36 गाँव है और 36 गाँव में जो सबसे बड़ी समस्या है वो युवाओं को ही लेके है। थोड़ी बहुत विकास को लेके है, लेकिन विकास की इतनी बड़ी समस्या नहीं है जो युवाओं के रोजगार को लेके है। इसमें कुल कितने प्रत्याशी मैदान में हैं और किससे अपनी चुनौती मान रहे हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ अपने आप को देख के चल रहा हूँ, ना मुझे ये पता है कितने प्रत्याशी है। और जिस तरीके से हम लोगों ने क्षेत्र में जाके, जनता के बीच में जाके काम किया है। मेरी उम्र 30 साल और मैं पिछले 10 साल से राजनीति में एक्टिव हूँ, लेकिन जो मेरा परिवार है वो पिछले 40 साल से निरंतर समाज में एक्टिव है और लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो 10-10 दिन में, 15-15 दिन में, 20-20 दिन में आके जो चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं वो कोई टक्कर पे होगा। चुनाव लड़ने के लिए पूरे 5 साल जनता के बीच में रहना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, तब जाके तुम चुनाव के लिए खड़े हो पाते हैं। अच्छा, यदि पारिवारिक पृष्ठभूमि पर गौर करें तो आपके जो पिता हैं विजेंद्र भाटी जी, वो यहाँ के पूर्व में जिला चेयरमैन रहे हैं, तो उसका कितना लाभ मिलेगा आपको? देखिए, क्योंकि मेरा एक राजनीतिक बैकग्राउंड है, मैंने बताया कि 40 साल से हम लोगों की सेवा में, क्षेत्र की सेवा में लगे हुए हैं। पिताजी मेरे 4 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, 2 बार जिला चेयरमैन भी रहे हैं और 1 बार ऑल इंडिया जिला पंचायत के चेयरमैन भी बन के आए हैं। और ताऊ जी हैं, वो भी काफ़ी लंबे समय से राजनीति में एक्टिव है। उन्होंने प्रधानी से लेके मंत्री पद तक की राजनीति की है। तो उस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है मिलेगा, लेकिन उससे अलग हट के मैं क्षेत्र में काम करना चाहता हूं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि पिताजी को, मेरे को, चेयरमैन साहब को बुढ़ापा आ गया, भाई वो नहीं जा सकते। उनका सिर्फ मुझे आगे करने का मकसद, और जो मैं अपने मन में मान के निकला हूँ, सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपने युवा भाइयों के लिए अपने जी जान से काम करना चाहता हूँ। इसलिए मैं राजनीति में आगे आया हूँ। अच्छा, इसमें जो आपको समर्थन जो मिल रहा है वो कितना मिला, कितने जीत के प्रति आप आश्वस्त हैं? देखिए, मैं तब सुबह घर से निकलता हूँ, मैं हंसता हुआ चेहरा लेके घर से निकलता हूँ। शाम को तब मैं घर में घुसता हूँ, तब हंसते हुए चेहरे के साथ ही अंदर घुसता हूँ। तो मुझे कहीं 1% भी, ना सिर्फ मुझे, मेरे जितने भी क्षेत्रवासी है, जो, क्योंकि एक प्रत्याशी कभी चुनाव नहीं लड़ता है। मेरी टीम जो मेरे साथ खड़ी है, ये तमाम गाड़ी, मैंने एक गाड़ी किसी को फ़ोन करके नहीं बुलाया, क्योंकि युवाओं के अंदर इतना जोश है, सब खुद पे खुद जुड़ना चाहते हैं और एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं। तो मुझे कहीं भी 19-20 भी ये नहीं है कि कहीं मैं किसी गांव में कमज़ोर हूं। मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे नौजवान भाइयों का साथ है मेरे। तो मुझे कहीं ये नहीं लगता कि मैं कहीं कमज़ोर हूँ और अच्छी वोटों से विजयी की तरफ। आप पहली बार चुनाव मैदान में हैं और खुद का आपका राजनीतिक अनुभव क्या खास रहा है? मैं पहली बार तो नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरी उम्र 10 साल थी, मैं जब से फील्ड में काम कर रहा हूँ। और फील्ड में काम, मैं कोई पैराशूट लेके नहीं आया हूँ। मैंने पोस्टर लगाने से अपनी राजनीति चालू की थी, क्योंकि मैं जो हवाई पैराशूट लेके, जैसे बीजेपी के कैंडिडेट आ रहे हैं 5 नंबर वार्ड पे जिनको उतारा है, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरी पिछली बार मेरी धर्मपत्नी चुनाव में थी
उनको भी क्षेत्र ने अच्छी खासी वोट देके 3100 वोटों से वो जीती थी। तब भी मैं एक्टिव था, आज भी मैं एक्टिव हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि मैं समाज में नया आया हूँ, मुझे बहुत पुराना अनुभव है इस चीज़ का। अभी जैसा कि आपने बताया कि जो आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो एक राजनीति की उसमें रही है, तो आपके जो फादर हैं वो जिला पंचायत में चेयरमैन भी रहे और आपके जो ताऊ हैं जो कि सपा के कद्दावर नेता हैं और एमएलसी नरेंद्र भाटी जी, तो ये बताइए क्या उनका भी इसमें आपको मतलब कुछ सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, सपोर्ट क्यों नहीं मिलेगा, सपोर्ट क्यों नहीं मिलेगा। मैं बच्चा हूँ उनका, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे के एक पीढ़ी हमारी निकल गई है जनता की सेवा करने में, अब दूसरी पीढ़ी को भी उन्होंने जनता को सौंप दिया है। तो ऐसा नहीं है उनका सहयोग नहीं मिलेगा, पूरे घर परिवार का, समाज का, क्षेत्र का, गांव बस्ती का, मैं सबके आशीर्वाद और दुआओं पे ही चुनाव लड़। आपके साथ चुनाव में जा रहे हैं वो गाँव जो एमएलसी नरेंद्र भाटी जी हैं? बिल्कुल। कोई पार्टी का प्रोटोकॉल नहीं आ रहा सामने उनके? आपने देखा भी होगा गांव में, आपकी जानकारी भी हुई होगी। अगर आप मेरे ही मुंह से ये बात सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सब लोग चुनाव में लगे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने चुनाव से एन वक्त पहले ही पार्टी को बदला है, आपने और आपके पिताजी ने। पहले आप भाजपा में थे, उससे पहले सपा में थे, अब एन वक्त पे आप बसपा में हैं, तो क्या इसका मानना है, इसको फायदा कितना मिलेगा आपको, कितना नुकसान होगा? देखिए, मैं फ़ायदे और नुकसान के लिए मैंने पार्टी चेंज नहीं की है। आपको याद होगा 2009 में जब यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो रमेश चंद तोमर जी टिकट भरने के बाद भी पार्टी छोड़ के भाग गए थे। तो मैंने फ़ायदे और नुकसान देख के नहीं की है। मैंने पार्टी जो ज्वाइन की है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि और पार्टियों में अब माहौल, पार्टियों के लिए, समाज के लिए जो हम काम करते हैं उन पार्टियों के लिए काम करने का माहौल अब उनमें रहा नहीं है। हम 1.5 साल बीजेपी में भी रहे थे, लेकिन वहाँ धांधलेबाजी के अलावा कुछ नहीं चल रहा, वहाँ जनता का शोषण किया जा रहा है। बाकी उसमें जब हमने ये लगा, हमने ये महसूस किया कि ये पार्टी जनता हित में नहीं है, तो हमने ये फैसला लिया कि हम बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। और ये मेरा भाग्य कह लो, मेरी किस्मत कह लो कि मुझे बहन कुमारी मायावती जी ने इस लायक समझा कि मुझे प्रत्याशी बना के और जनता के बीच में सेवा करने के लिए भेजा। गुजर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो ये थे बसपा प्रत्याशी अमन भाटी। इनका यह कहना है कि यदि चुनाव में मुझे विजय श्री मिलती है तो जो क्षेत्र की समस्या है, जिसमें कि रोजगार की मुख्य समस्या है, इसके अलावा जो टूटी सड़कें हैं, बिजली की समस्या, किसानों की समस्या है, इन सभी समस्याओं का समाधान ये कराएंगे। बाकी जीत का सेहरा किसके सिर बनता है ये तो चुनावी गर्भ में ही छिपा है। आप देखते रहिए गुजर न्यूज़। धन्यवाद।